ओम शांति। निराकार परमात्मा पिता ऐसा बाप हम बच्चों को मिला है। हम बच्चों को परमात्मा पिता स्मृति दिलाते हैं। बाबा जैसे निराकार है ऐसे हम बच्चों को भी अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, देह से अलग जो मेरा असली स्वरूप है उसमें स्थित होना चाहिए। देही अभिमानी बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पिता भी निराकार है और मुझ आत्मा का स्वरूप और रूप भी निराकार है। इसलिए जितना हो सके देहधारी को बाबा कहते भूलना है। किसी भी देहधारी की तरफ हम बच्चों की नज़र नहीं जानी चाहिए। मैं आत्मा इसका अभ्यास हम बच्चों को करना है। सुनते हैं बाप दादा की 1 तारीख 2 फरवरी 2023 के साकार महावाक्यों में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न में ऊंच पद पाने के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर में गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्र बनो, चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। दूसरी प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर में एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते बाबा की याद से। गीत है, माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। अभी कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा स्तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते। फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना ये वेद सुनाता है। मनुष्यों के मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी तो बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा भी ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भगत भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी है कि ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। बाबा आकर के सही बात समझाते हैं।
तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वे प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं, तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं। पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाई है, वह भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। ये बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं है। जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी पड़ होती है, तो वह रोचक बातें लिख दी है। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, यानी बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत ईजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़, बाबा कहते हैं, फिर यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक। शिव पर देवताओं पर जेल बलि चढ़ते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेवे। वे आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते। वे तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। बाबा कहते हैं दुख के कारण फिर भी दुखी जन्म ही पाते। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापन अर्धनिमित बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, ये सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद के बाप, बेहद का बाबा जो बेहद का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, तो वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वाह अर्थ वह राइट है, यह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य की जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्र ही पढ़ाई भी है। निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ, वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का, बाबा कहते हैं एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए।
आर्य समाज आदि को, तो ये सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास तो नहीं करते हैं, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया में तंग ही अपने ही छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया से तंग हो फिर अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, तो यह भी भारत को सुख देते हैं। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाला एक यह निवृत्ति मार्ग, एक यही निवृत्ति मार्ग, दूसरा है बाप। वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता और यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों रूपी हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते ही पूरा अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन थे, पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है, गाया भी जाता है। सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पति रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं। ये बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, लो बहुतों को दुख होता है तो रावण को विद्वान बताते हैं। मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से ये भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगत अम्बा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। यह भी नूंद है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासी आदि से मिलती हो तो समझती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब हैं जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान बनना है। कुमारियों तो है ही पवित्र कमल फूल समान, बाकी जो विकार में जाते उनको कहते पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते। चलते चलते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में बढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, यानी शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका अभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले। यहाँ तो सर्टेन है इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे।
हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते गुरु से शांति मिले, अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। आर्गन्स तो काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह आर्गन्स है। काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं करके विकर्म तो विनाश होंगे, डबल फायदा होगा, विकर्म भी विनाश होंगे, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। तो सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय है नहीं। अभी ये वृद्धि बंद होनी है, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा इसलिए गफलत मत करो। बाबा कहते समय बहुत कम है इसीलिए कोई भी गलती ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट में शरीर से डिटैच हो अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से विकर्मों को स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान में ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव विस्तार। माया जीत तो बन रहे हो लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। तो सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन में अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। बाबा कहते सच्ची सच्ची तपस्या ही यही है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अच्छा।